खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, हम इस कार्यक्रम में तमाम डॉक्टर्स से बातचीत करते हैं तमाम विषयों पर और आप तक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। आज हम पहुंचे हैं द्वारका सेक्टर 1 में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश मेहता। डॉक्टर प्रकाश मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर प्रकाश, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, गोल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसका मेन काम है बाइल साल्ट को स्टोर करना। और जब हम ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं उसमें उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल साल्ट की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में एक ऑर्गन है गॉल ब्लैडर जिसका काम है कि आप फैटी फूड खाते हैं तो वो उससे बाइल साल्ट निकलता है इंटेस्टिन में, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। और एक तरह से वो बाइल साल्ट का स्टोरेज सिस्टम है, ऑर्गन है। फंक्शन कैसे करता है सर, ये कैसे काम करता है? बाइल साल्ट एक्चुअली बनता है लीवर से, जो कि बाइल साल्ट का काम है फैट का डाइजेशन में हेल्प करना। बॉडी में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज सिस्टम है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा बाइल स्टोर होता है अराउंड 50 सीसी 50 ml, जो अगर हाई फैट डाइट खाते हैं या फैटी फूड खाते हैं तो वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होके एक्स्ट्रा बाइल इंटेस्टिन में जाता है, जिससे कि पाचन में हेल्प होता है। डॉक्टर साहब, हमने गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में भी सुना था। गोल ब्लैडर स्टोन होता क्या है और कैसे फॉर्म हो जाता है? एक्चुअली क्या है कि गॉल ब्लैडर में बाइल साल्ट स्टोर होता है। कई केसेस में क्या होता है कि जब बाइल साल्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो बाइल साल्ट खुद ब खुद उसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो कि पहले छोटे छोटे स्टोन बनते हैं जिसको माइक्रोलिथेसिस बोलते हैं। और वो सारे छोटे छोटे स्टोन मिलके बड़े स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टोन साइज जैसे गॉल ब्लैडर में 2 मिलीमीटर से होके कई पेशेंट्स में हम लोगों ने पाया 3 सेंटीमीटर से ही बड़ा हो जाता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोन बन जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है, तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कई बार खाना पचने में दिक्कत होने लगती है, ज़्यादा ढकार आता है, गैस ज़्यादा बनता है, और कई कंडीशंस में उसको पेन होने लगता है, बुखार आता है, या बहुत सीवियर पेन, फीवर, वोमिटिंग करके पेशेंट आता है हम लोग के पास। उस कंडीशन को कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो गोल ब्लैडर हमने सुना है कि महिलाओं में ज़्यादा अमूमन होता है, तो क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट है और क्या ये सच है कि पित्त की थैली को ही निकालना पड़ता है? हाँ, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया तब गॉल ब्लैडर को हम लोग डिजीज गॉल ब्लैडर मानते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में 2 तरह के पेशेंट हो सकते हैं, या तो जिनको बहुत दिनों तो कोई दर्द नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि खाना पचने में दिक्कत या ज़्यादा ढकार आना या नोजिया होना, वो फीलिंग ऑफ वोमिटिंग की फीलिंग होना। या दूसरे कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर पेन होता है, रिपीटेड पेन या इन्फेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग गॉल ब्लैडर की सर्जरी एडवाइस करते हैं, जो कि आजकल एडवांस मेथड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर सर्जरी की बात करें तो क्या कुछ सर्जरियां हैं और कितनी कंफर्टेबल ये मरीज़ के लिए रहती हैं? क्योंकि अमूमन मरीज़ डरते हैं एडमिट होने से, सर्जरी कराने से वो इग्नोर करते रहते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है जो कि सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक का मतलब है कि पेशेंट को रिपीटेड पेन एब्डोमेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, या डिस्पेप्सिया जिसको बोलते हैं कि खाना खाने पे पेट फूल जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एडवाइस करते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। ऑपरेशन 2 तरह से होता है। पुराने कन्वेंशनल मेथड से होता था कि जिसमें बड़ा सा चीरा लगाते थे पेट में और गॉल ब्लैडर को निकालते थे। आजकल रिसेंट टाइम में हम लोग कर रहे हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको बोलते हैं दूरबीन से ऑपरेशन करना या की होल सर्जरी। उसमें छोटे छोटे 4 छेद बनते हैं, एब्डोमेन में होल बनाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर को उसी स्मॉल होल से निकाल के स्टोन निकाल देते हैं हम लोग, जिसके कारण पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। पेशेंट 5-6 घंटे में पानी वानी पीना शुरू कर देता है, शाम को ही चलने लगता है, और मैक्सिमम पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। 4-5 दिन में अपने काम पे लौट जाते हैं और 10 दिन में फुल्ली रिकवरी हो जाती है उनकी। अच्छा, सर्जरी के बाद भी सर चांसेस रहते हैं दोबारा से डेवलपमेंट होने के? नहीं, गॉल ब्लैडर सर्जरी में होता है कि हम लोग पूरी गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, तो रिकरेंस होने के चांस ऑलमोस्ट नील है। इसके अलावा सर कौन कौन सी सर्जरी करते हैं? और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैं कर रहा हूँ, जैसे पहले अपेंडिक्स को भी कन्वेंशनल ओपन अपेंडिक्सेक्टोमी करते थे। आजकल लेप्रोस्कोपी से अपेंडिक्सेक्टोमी होती है, जिसमें 3
की होल बनाए जाते हैं और अपेंडिक्स की सर्जरी। बाकी हर्निया सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी मेथड से कर रहे हैं, जैसे अम्बिलिकल हर्निया, इंग्वानल हर्निया, इंसिनल हर्निया। बाकी जो हेमरॉयड की सर्जरी है उसमें भी एक स्टेपलर सर्जरी होती है जिसको पीपीएस सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। डॉक्टर साहब कैसे अपने आप को फिट रखें कि डॉक्टर के पास पहुंचना ही नहीं पड़े, कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे दर्शकों को? गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के मोस्ट कॉज हैं ओबेसिटी, मोटापा होना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होना। इससे बचने का उपाय है कि हेल्दी फूड खाएं, वेट लूज़ करें और अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखें। एक्सरसाइज, थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। चलिए, तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब दे रहे हैं कि आपके काम आने वाली हैं। और अगर आपसे कोई मिलना चाहे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो कोई कंसल्ट करना चाहे, तो यहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं सर यहाँ? महाराजा अग्रसेन में मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 9 to 11 ओपीडी मेरी होती है और बाकी ऑन अपॉइंटमेंट मैं तीनों दिन मैं अपॉइंटमेंट में हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रकाश मेहता, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो निश्चित तौर पर आपके काम आएगी। और अगर इसके अलावा कोई और भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम इनसे मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से परवीन, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।